7वाँ शुक्राना सत्संग है। गुरु पा की आज्ञा से 7वें दिन का 7वाँ शुक्राना सत्संग। मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, उसमें यही बोलना चाहती हूँ कि जो गुरुपा का मंत्र है, जो हमारा गुरु मंत्र है, वो इतना शक्तिशाली है ना। उनका चंदन तिलक, उनका जल प्रसाद बहुत शक्ति है, बहुत बहुत शक्ति है। मेरे पति के दोनों कानों में गिल्ट हो गया था। इतनी दवाइयाँ करी उनकी, इतनी दवाइयाँ करी, ठीक होके फिर हो रहा है, ठीक होके फिर हो रहा है। परेशान हो गए थे। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर कह रहा है कि इनको ये मोबाइल के रेडिएशन की वजह से गिल्ट हो रही है, क्योंकि उनका मोबाइल का यूसेज बहुत है। उनके दिन में कम से कम 100, 150, 200 कॉल्स आते हैं, वो उनको अटेंड करने होते हैं। मतलब वो कॉल सेंटर वगैरह में जॉब नहीं करते हैं, उनका वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बट उसमें भी उनको कॉल्स बहुत आती है, उसमें भी उनको करना होता है बहुत सारा। तो उसमें क्या है कि उस वजह से उनको बहुत सारी कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है, और इस वजह से उनको मोबाइल की रेडिएशन जा रही थी। हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि गिल्ट जा ही नहीं रही थी। उस वजह से उनको सिर में दर्द, कान में दर्द, गाल में दर्द, दांत में दर्द, और बार बार गिल्ट हो तो वो भी तो खतरनाक हो जाता है ना। डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई ध्यान रखो, इतना मोबाइल यूज मत करो, नहीं तो कान के पर्दे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। बट संगत जी वही है कि करे क्या, जब काम वही है तो करना पड़ रहा था। फिर इन्होंने खुद गुरुपा के सामने खड़े होकर, इनको हो रहा था कि मैं गुरुपा का चंदन तिलक लगाऊं। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, यकीन, कि जैसे ही गुरुपा का वो चंदन तिलक इन्होंने दोनों कानों में लगाया, फोन का यूजेज उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गया कि उनके वो गिल्ट दोनों के दोनों ठीक हो गए, दर्द भी ठीक हो गई और आराम भी आ गया। जो दवाइयाँ नहीं कर पाए, वो गुरुजी की चंदन तिलक ने कर दिया। इतनी शक्ति है चंदन तिलक में। मैं यही सबको कहती हूँ संगत जी, सच्चे मन से उनका मंत्र जाप, सच्चे मन से उनका चंदन तिलक, सच्चे मन से उनका जल प्रसाद हम लेते हैं ना, हमारे सारे दुख, दर्द, बीमारी, सब तकलीफ हमारी दूर हो जाती है। बस संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो है, मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिए। शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र 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 मेरे मालिका। लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। और मेरी पूरी पूरी मदद कीजिए। आपको पता है इस समय मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। बस मैं आपका शुक्राना सत्संग जो आपने मुझे सेवा दी है 15 दिन की, वो मैं पूरी कर पाऊँ गुरुपा। मेरी मदद कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। संगत जी, सब लोग प्रार्थना करें कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पूरा कर पाऊँ। 15 दिन की जो सेवा दी है गुरुपा ने मुझे, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ अभी, मैं ऐसी जगह पे आई हूँ गुरुपा, सब जानते हैं कि कितनी कितनी मुश्किलों में हूँ मैं अभी इस समय। बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा आप जानी, सब कुछ जानते हैं, अपने आप में मेरे सारे विघ्न हट लीजिए और मैं अपना नियम पूरी अच्छी तरह से कर सकूं।
रूपा, मेरे शुक्राना सत्संग को अब मैं आपके चरणों में रख रही हूँ। और गुरुपा, मुझे बोलना तो आता नहीं है, आप ही हैं, आप ही करवाएंगे, आप ही बुलवाएंगे जैसे भी बुलवाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी को ना काफी टाइम से स्किन प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोल रखा था जाने के लिए, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। एक दो बार पैसे भी उठा के रखे, तो वो भी मैं मतलब खो गए। तो अब मैं अपने गुरुपा के सामने ही बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वो पैसे मेरे खो गए, तो फिर पहले मुझे गुरु जी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। मैसेज वगैरह जैसे आते थे तो समझ में नहीं आता था मुझे कि मतलब क्या है इन चीजों का। और शुक्राना शुक्राना करते, गुरु जी का मैसेज है शुक्राना कर शुक्राना कर, तो मुझे लगता था कमेंट में शुक्राना करना होता है, लेकिन बाद में पता चला कि शुक्राना सत्संग करना होता है। तो सॉरी गुरुपा अपनी बेटी को इतना समझाने के लिए, क्योंकि आपकी बेटी बहुत पागल है, अनजान है, उसे कुछ नहीं पता। तो फिर आज 8 नवंबर को मैं गई शीतला माता के मंदिर, जो कि काफी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे। 2-3 बार आया, मतलब मैंने सत्संग में सुना कि शीतला माता के मंदिर जाओ, पीली चुनरी और श्रृंगार का सामान और ठंडी लस्सी और जल प्रसाद की बोतल, लेकिन मैं जल प्रसाद की बोतल भी ले जाना भूल गई, मीठी लस्सी ले जाना भी भूल गई। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना। दोबारा मैं जाऊंगी तब मैं मीठी लस्सी जरूर चढ़ा के आऊंगी, जल प्रसाद भी लेके जाऊंगी। सॉरी संगत जी। तो मैं मतलब घर से जैसे ही निकली, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप मेरे साथ रहना, हमें आप ही करवाना, जैसे भी करवानी है वहाँ पूजा, आप ही दर्शन कराना। तो फिर मतलब हम निकले। तो घर से जब बाहर निकली गाड़ी में बैठने के लिए, तो मुझे बटरफ्लाई दिखी एक छोटी सी, तो गुरुपा के दर्शन हुए, तो शुक्राना गुरुपा। तो फिर हम, जैसे कि हमारे यहाँ से गुड़गांव में पड़ती है शीतला माता की मतलब मंदिर जो है उनका, तो फिर हम गए। मतलब काफी देर तक तो मुझे कोई, जैसे कि कई बार ऐसा होता है मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे गुरु जी की गाड़ी जरूर दिखती है जिसपे उस पे लिखा रहता है गुरु जी। तो फिर बहुत देर तक तो मुझे दिखी नहीं, उसके बाद पता नहीं एकदम से मुझे 4-5 गाड़ियां एक साथ ही, पहले एक दिखी, फिर एक दिखी, फिर एक दिख गई, तो सब पे जय गुरु जी। तो मैं बहुत 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 खुश हो गई गुरुपा, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है अपने गुरुपा का। फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे बटरफ्लाई भी दिखाई दी, एक मुझे दिखाई दी हर हल्के से ऑरेंज कलर में, ब्लैक डॉट डॉट, बड़ा अच्छा ही लगा मुझे देख के, बहुत खुशी हुई। गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना हमारा, मैं देखिए हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमें कभी परेशान नहीं रहते, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब मैं वहां मंदिर पहुंची, तो वहां पे मतलब कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी ना, तो वो जो गाड़ी मुझे एक रास्ते में दिखी, मुझे वो गाड़ी भी वहां दिखी, वहां खड़ी हुई थी, उस पे जय गुरु जी लिखा हुआ, मतलब खाली गुरु जी लिखा हुआ था उस पे। तो मैंने रास्ते में बोला, क्योंकि हम एक ही रास्ते पे 2-3 बार घूम गए, हमें मंदिर मिल नहीं रहा था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या कहते हैं, हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, आप ही हमें मंदिर तक लेके जाओ। बस ये बोला, थोड़ा सा आगे हल्का सा ही मतलब रेड लाइट का जाम था, देखा वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था शीतला माता मंदिर के लिए सीधा जाए। सीधा जाके हम वहां पहुंचे, गाड़ी से जैसे उतरे मुझे वहां गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी। गुरुजी ने मुझे वहां भी ब्लेस किया, तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि दान शुक्राना करती हूँ। मैंने वहीं जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला, गाड़ी को देख के एकदम हाथ जोड़े। मैं अपना सामान तो पूजा का घर से लेके गई थी, फिर अंदर हम मंदिर में हमने एंटर किया। वहां पे भी भीड़ थी, थोड़ी बहुत थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, ठीक थी मतलब। और इतने अच्छे से दर्शन हुए ना गुरुपा, बस मैं क्या बताऊं आपको। गुरुपा ने जो भी करा बहुत अच्छे से करवाया, बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली। मेरी बेटी को मैंने बोला, मेरी बेटी को, वो पंडित जी बैठे हुए थे वहां पे, एक मैंने कहा मेरी बेटी को स्किन की प्रॉब्लम, उन्होंने पहले पूछा शादी है, मैंने कहा नहीं, स्किन प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं गई, उन्होंने मतलब मेरी बेटी से मैंने साड़ी दी, श्रृंगार का सामान, चुनरी, ये सब दिया। और उसके बाद मैं मैंने उनको बोला, मैंने कैसे इसको दिक्कत है, उन्होंने फिर उसके बाद गंगा जल की छींटे मारी, और फिर इसको चुनरी उड़ाई, इसको प्रसाद में नारियल दिया, और हमें प्रसाद में लड्डू प्रसाद दिया। और फिर वो लेके बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत सारे देवी देवता थे वहाँ, सबके हमने अच्छे से दर्शन किए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भैरव बाबा के भी दर्शन करे, तो वहां पे जो पंडित जी बैठते हैं, उन्होंने एकदम से बोला मतलब कि तू 1 किलो तेल के पैसे दे के जाए यहाँ पे।
तो उन्होंने मेरे टीका करा, मेरे झाड़ा लगाया, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी मेरे पति अंकल के लिए। पति अंकल तो अंदर गए नहीं थे, मैं ही गई थी और मेरी बेटी गई थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भी शायद गुरु पा की ही मर्ज़ी थी। तो मैं वहाँ दे तेल के लिए मतलब पैसे रख आई और फिर एक जगह मैंने धागा बाँधा। वहाँ पे मतलब ये पूछ के बहुत पहले गए थे तो इतना पता नहीं था। सारे भगवान जी के अच्छे से मुझे दर्शन हुए और मैं बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना गुरुपा आपने इतनी जल्दी ये सब कराने के लिए, वरना कितने सालों से सोच रही थी मैं जाने की, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी। और एक शुक्राना सत्संग ये भी है, अभी वैसे मुझे कभी गाड़ी नहीं दिखाई दी जिस पे मतलब कि 88, 22 या जो भी ब्लेसिंग नंबर होता है वो दिखे। तो अभी 3 दिन पहले मैं अभी अपने पति अंकल के साथ रात में आ रही थी, तो अचानक से मेरे पति अंकल का ध्यान गया, कह रहे देख कैसी गाड़ी जा रही है ये। मैंने गाड़ी के साथ नीचे देखा, उस पे 777 लिखा था। तो गुरु उस दिन मुझे गुरुपा के दर्शन ही नहीं हुए थे। तो गुरुपा 777 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, 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 जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो गुरुपा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और गुरुपा का फिर एक मैसेज और भी आ रहा है उसमें संगत जी के मतलब कि 41 दिन तक तो रोज मंदिर जा। तो मैं मंदिर जाती बहुत कम हूँ, लेकिन अब गुरुपा का मैसेज आया तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगी, गुरुपा ही मुझे भेजेंगे। और गुरुपा बोलते हैं मतलब एक औरत है जो तेरे घर में तेरा बुरा करना चाहती है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा संगत जी, गुरुजी कि वो औरत है कौन? मुझे कुछ ऐसा हिंट दो कि मैं उस औरत को पहचान पाऊँ वो कौन है? क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही। क्योंकि है हमारे घर में ही, मेरे को मेरे फैमिली मेंबर पे भी डाउट रहता है, लेकिन रहता मुझे 3-4 लोगों पे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पा रही कि मुझे है मतलब है वो बंदा कौन ऐसा। तो मुझे गुरुपा बस आप ही दिखाइएगा वो कौन है, और ऐसे लोगों से मुझे और मेरे परिवार को बचाना, जो हमारा बुरा करते हैं, उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और मुझसे कोई भी गलती हो, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और मैं अपनी हर एक साँस के साथ, हर एक धड़कन के साथ अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपिता। और मैं शुक्राना करूँगी प्राची आंटी का भी और उन अंकल का भी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुपा मेरे सत्संग को स्वीकार करना, मैं आपके चरणों में और आपके सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आ रहा है मतलब कि 15 दिन तक रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा मुझे टाइम नहीं मिल पाता शुक्राना सत्संग करने के लिए, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहता है और दूसरा बंदा उस चीज़ को समझता नहीं है। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं शुक्राना सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अपनी हर एक गलती के लिए क्षमा माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, कान पकड़ कर सॉरी बोलती हूँ। कोई जाने-अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई हो, हमारे घर में बहुत सारी चींटी उड़ती, पहले मुझे चींटी का पता भी नहीं था। और बहुत सारी चींटी या कुछ भी मतलब कि मेरे पैरों से या कुछ भी किसी के साथ भी बुरा हुआ हो, तो गुरुपा मैं जाने-अनजाने अपने हर एक भूल के लिए सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा अपने अपनी मेहर ऐसे ही मुझ पे मेरे परिवार पे बनाए रखना। मुझे कुछ मिले ना मिले, बस मुझे मेरे गुरु का साथ चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे अपनी संगत बना के, अपनी बेटी बना के इतना अच्छा तोहफ़ा मुझे दिया है कि मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ। और उसके लिए अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। और संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर तो करना आता नहीं है। अब जो भी जैसे भी बोल रही हूँ वो सब मुझसे गुरुपा बुलवा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कैसे होता है, कभी पता ही नहीं था। अब धीरे-धीरे सीखूँगी तभी समझ में आएगा। तो मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ कान पकड़ के गुरुपा, सॉरी, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों। और मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी गुरुपा। और आज के दर्शन के लिए गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि दान शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। और गुरुपा जैसे आप मुझ पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसे ही और भी संगत के साथ उनको भी ब्लेस करना। बस ऐसे ही सब अपने घर में खुश रहें, आपकी ब्लेसिंग उन सबको भी मिलती रहे। और बस मैं अपनी भूल के लिए माफ़ी माँग रही हूँ गुरुपा। शुक्राना सत्संग तो मुझे शेयर करना आता नहीं है, और दूसरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी गुरुपा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा मेरे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरे 15 दिन में से आज तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, कल ऐसा एक मैसेज आया कि अपने पुराने कर्मों की माफ़ी मांग। तेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब हैं, जिनकी वजह से तुझे और तेरे परिवार को बहुत बड़ी हानि होने का खतरा उठा सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है और तुझे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो गुरुजी महाराज क्षमा कीजिए, और मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों की माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मुझे क्षमा करो गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करो। मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज। मेरे अब के जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, मेरे सारे जन्मों के कर्मों की मुझे माफ़ी दे दो गुरुजी महाराज। आपसे बड़ा कोई नहीं मेरे दाता। आप सारे कर्मों को मेरे इनको काट दीजिए। जय गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैंने बहुत कष्ट देख लिए गुरुपा, अब मैं नहीं झेल सकती ज़्यादा। जय गुरुजी महाराज, मैं तो बस पूरी तरह से आपके चरण कमलों में हूँ गुरुपा। बस मेरी, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। हमारे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो हम खो सकें, हानि हो सके। बस मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा। बेटे के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं 3-4 महीने से। तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा संकट है और अनहोनी गेट पर खड़ी है, और सत्संग सुन कष्ट कटवा गुरुपा। आज भी ऐसा ही मैसेज आया है और मैं बस सुनने वाली हूँ गुरुपा। मेरे बेटे का कष्ट काटो, मेरे बच्चों के कष्ट काट दीजिए। जय गुरुजी महाराज, और हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और मैं सभी देवताओं से माफ़ी चाहती हूँ। हे पितृदेव, मुझे क्षमा करो। हे मेरी कुल देवी मैया, मुझे माफ़ करो। जय गुरुजी। मैंने कल प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो सुनी, जिसमें वो बोल रहे थे अपनी कुल देवी के आगे सप्ताह में एक दीपक ज़रूर लगाएं, कोई से भी दिन लगा लो। जैसे सोमवार होता है या शुक्रवार होता है, तो मैंने कल ही सुनी, और आज शुक्रवार को मैंने एक दीपक अपनी कुल देवी के नाम से जलाया है, क्योंकि मैंने संगत जी अपने मंदिर में कुल देवी मैया का भी स्वरूप लगा रखा है। और तब से ही मेरे घर में मेरे गुरुजी आए हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी नेगेटिविटी से। कहीं से कुछ बचने का आसरा नहीं था हमारा, और किसी ने बस ऐसे हिंट दिया, और शायद मेरे गुरुजी महाराज ने ही कृपा की होगी तब। तो मैंने अपनी सासू माँ से और कुल देवी मैया के प्रसाद के लिए पैसे उठवा कर रखवाए, और तब से ही गुरुपा मेरे घर में आए हैं। और मैं वैसे राजस्थान जा नहीं पाई हूँ अभी अपनी कुल देवी मैया के दर्शन करने। मैं जाऊँगी ज़रूर। मैया रानी ने एक काम भी बना दिया था मेरा, और फिर भी मैं नहीं जा पाई। हम ऐसे होते हैं, बस पूछो मत ही, कि क्योंकि पैसे की बहुत बड़ी खींच चल रही है, और पैसा ऐसे हाथ में आ नहीं पाया। इतना आया भी और एक केस में लगा दिया। मैया रानी, आप तो अपने बच्चों को जानती हो ना मैया रानी, बस कृपा करो। मैंने आज आपके नाम का दीपक जलाया है, और आपसे आपकी खूब मैंने अच्छी तरह पूजा की। और वो बता रहे थे प्रेमानंद महाराज के पूरब दिशा की तरफ मुँह करके एक लोटा जल रोज चढ़ाओ। जैसे हम एक लोटा जल सूर्य को देते हैं, और एक लोटा जल अपनी दादी मैया के नाम से देते हैं, अपने पितरों के नाम से देते हैं, तो ऐसे ही अपनी कुल देवी मैया के नाम से एक लोटा जल पूरब दिशा की तरफ मुँह करके और अपनी कुल देवी के नाम से अर्पित कर दो। जय मैंने वो करती थी मैं, मगर उत्तर दिशा की तरफ करती थी। उसमें बताया पूरब दिशा की तरफ करो, तो मैंने आज से ही शुरू किया है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुपा। मेरी सारी अलाई बलाई काट दो गुरुपा। मैंने बहुत दुख देख लिए हैं, बस अब हम पे कृपा कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए सब तरह से। जय कुल देवी मैया, क्षमा कर दो। हे पितृदेव, मुझे माफ़ करो। जय हो मेरे गुरुजी महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और हमारी बिगड़े काम बनाइए। एक ज़मीन ऐसे ही उलझी हुई है गुरुजी महाराज, उसमें हमारा काफ़ी पैसा लगा हुआ है, बस उसको बचाए रखो। मेरे हस्बैंड अंकल को ऐसी सुध-बुद्धि दीजिए कि वो उसकी रजिस्ट्री या तो खुद उठाएँ या किसी को पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। उसमें हम लगा चुके हैं, उसका एग्रीमेंट वगैरह भी टाइम पूरा हो चुका है गुरुजी महाराज। बस वो बंदा आगे ना निकाल दे उस ज़मीन को, तो या तो मेरे हस्बैंड अंकल को सुध-बुद्धि दो, अपना पार्टनरशिप कर लें, तो वो उसकी रजिस्ट्री उठा लें, आधी-आधी हो जाएगी। या आप ही कुछ ऐसा चक्कर चलाइए गुरुजी महाराज, जो मेरे नाम हो जाए वो ज़मीन। जय गुरुजी महाराज।
हम पे अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा। बच्चे शादी के लिए हो रहे हैं और आज मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है गुरुजी महाराज, और बहुत अच्छी लड़की बता रहे हैं और बीए कर रखी है उस लड़की ने भी। गुरुपा हम तो किराए पे रहते हैं गुरुपा, हम क्या जवाब देंगे रिश्ते वालों को भी, मगर उन्हें पता है उनका कि हमारा बेटा नोएडा जॉब कर रहा है, बस जॉब ही तो कर रहा है, हम किराए पे हैं गुरुजी महाराज। हम अपनी बहू को अपने घर में लाना चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो। गुरुपा आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि आज मैं आपको मार्केट लेके गई और आप इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ गए और इतनी अच्छी शॉपिंग कराई, थोड़े में ही बहुत अच्छा सामान आ गया। गुरुजी महाराज ऐसे ही बस छोटा सा अपना घर, सपनों का महल बनवा दीजिए, वो छोटा सा ही घर मेरा महल होगा। गुरुजी महाराज ऐसी असीम कृपा कर दीजिए, अपनी बेटी की अर्जी सुन लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बार बार आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बुरे कर्मों के ही कारण हम ये बार बार दुख उठाते हैं, क्योंकि हमें अपनी जुबान पे ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं रहता, कि कभी किसी से कुछ बोल देते हैं, कभी किसी से कुछ बोल देते हैं, भक्ति में हमारा ध्यान नहीं रहता है गुरुजी महाराज। और आप ही हमारा ध्यान भक्ति में लगाओगे गुरुपा, हरदम जुबां पे आपका मंत्र जाप चलता रहे, बस ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है गुरुपा, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। मैं आपसे फिर से बार बार माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज। और सुमन आंटी जी को भी खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा, वो मेरे सत्संग को ब्लेस शेयर कर रही हैं। जय गुरुजी महाराज। सभी संगत पे अपनी कृपा, असीम कृपा बरसाइए। जय गुरुजी महाराज। सबके कष्ट काटिए गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। और बस मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा, ऐसी कोई संकट की घड़ी ना आए। और हाँ संगत जी, एक और सत्संग है जो मैंने शेयर किया था, जिसमें कि मेरे हस्बैंड अंकल पे वो 1 साल बाद वो चीज़ हावी हो गई। 1 डेढ़ साल, 1.25 साल हो गया। दोबारा आके गुरुजी महाराज वो बात कर गया। गुरुपा ऐसी मुझसे कौन सी गलती हुई थी, वो नेगेटिविटी दोबारा आ गई। और नहीं तो आपने मेरे घर को भी ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कर दिया गुरुपा। करवा चौथ को भी कहा था तेरी जोड़ी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ गुरुपा, तो वो तीसरा बंदा क्यों आ रहा है गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं गुरुपा के ही आगे बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब वो चीज़ जैसे मेरे हस्बैंड पर आकर बात कर रही थी ना, तो मैं अमृत बेला में मंत्र जाप कर रही थी। मेरी माला थोड़ी सी मन का बची थी, मैं उनको पूरा करके मैं देख रही थी, इसे बोलने दे जो बोलता है। तो वो बोलता रहा गुरुजी के लिए भी, कि हंस रहा है और ये है वो है, गुरुजी के लिए भी बोल रहा था वो। और गुरुजी मेरे सुन रहे थे, क्योंकि जब मेरा दीपक जल रहा है और मैं गुरुपा के मंदिर के आगे बैठकर मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मेरे गुरुपा यहीं थे गुरुपा। उसकी हिम्मत ऐसे कितनी कैसे हो गई ये समझ नहीं आ रहा है मुझे संगत जी। उसके बाद मेरा मंत्र जाप हो गया, मैंने हाथ जोड़ लिए और अपने हस्बैंड अंकल पर गुरुपा का जल प्रसाद छिड़का, तो वो एकदम हड़बड़ा के बैठ गए कि बहुत गंदा सपना था। उन्हें ये नहीं पता कि वो बोल रहे थे, वो पहले की तरह मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ आपने सपना ही देखा है। उसके भी बाद मैं जपजी साहिब पाठ सुनती हूँ मोबाइल से, तो मैं फिर थोड़ा हट के पीछे और अपने बिस्तर पर बैठ गई गुरुजी की तरफ ही मुँह करके, और अपने दोनों कानों में ईयरबड लगा लिए और मैंने जपजी साहिब पाठ शुरू कर दिया संगत जी। और वो 17 मिनट का होता है, जो उसमें आता है रिंकू भाई जी जो सुनाते हैं, वो वाला शुरू में ही जो होता है, तो मैंने वो लगा लिया। और संगत जी दिमाग में तो वो चल रहा था ना, वो मुझसे जो बात कर गया था, तो वो गुरुजी मेरे अंदर ऐसे मेरे दिमाग पर हावी हो रहे थे कि बहुत तेज गुस्सा चढ़ रहा था, मेरी आंखें निकल रही थी बाहर को, और मैं देख रही मैं अपने आप में बार बार देख रही हूँ मेरा रूप कैसा हो रहा है, मैं काली की तरह हो रही हूँ। और बस उस जो नेगेटिविटी है उस पर हावी हो रहे थे, उसे ऐसा मुझे ऐसा फील करा रहे थे कि देख उसे भस्म कर रहा हूँ, काली कर दी वो भसंडा, बिल्कुल काली कर दी उसके बाल और उसका चेहरा। और ये गुरुजी ने इतना उसे जलाया और उसे मतलब तड़पा रहे थे, और एकदम मैं होश में आई कि मुझे क्या हो रहा है, ये मैं ये समझना ही भूल गई कि ये गुरुपा करा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, उसको इतना बड़ा दंड देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, कि अब वो आप ही थे गुरुपा, वो आप ही दंड दे रहे थे उस नेगेटिविटी को गुरुपा, अगर आप दे रहे थे वो कभी मेरे घर में मेरे नज़दीक नहीं आएगी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो संगत जी, मैं ये जब समझ पाई कि कल शाम को एक वीडियो वो
सत्संग मेरे सामने आया, उसमें उसमें बताया कि गुरुजी मतलब जब चोले में थे तब का ही था वो सत्संग पुरानी संगत का, कि उनके ऊपर गुरुजी ऐसे आए, उनके सिर में है कि ऐसे समाए, उनके आँखों में से ऐसे आए, ऐसे करके। तो मैं जब समझी कि ये गुरुजी थे मेरे ऊपर और उस नेगेटिविटी को डरा रहे थे, खूब धमकाया होगा मेरे गुरुपा ने, मुझे पता है, क्योंकि हम दिवाली के बाद जो बड़े मंदिर होके आए ना, तो लाल चोले में है मेरे गुरुपा और बहुत गुस्से वाले स्वरूप में बैठे हैं। और उसमें बाद में पता चला कि जो लाल चोले में आते हैं तो वो नेगेटिविटी काटने के लिए आते हैं मेरे गुरुजी महाराज। और जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट में जो ग्रुपा है ना, ऐसे ब्लैक कॉलर डालकर जो बैठे हैं, तो वो बहुत पसंद था स्वरूप, मगर मुझे रेड चोले मेरा मिला तो पॉकेट स्वरूप, और वो मैंने फिर रख लिया। मैं यूँ कह रही थी ये कैसे, तो वो सत्संग में मुझे बताया कि रेड चोले में जो आते हैं वो तुम्हारे घर की नेगेटिविटी को काटने के लिए आते हैं। ग्रुपा बहुत आगे की सोच लेते हैं संगत जी, हमारे कष्ट कैसे काटने हैं उन्हें उन्हें सब पता होता है कि कब क्या चीज़ हावी होने वाली है और मुझे किस रूप में जाकर उनको दहाड़ मार मार के डरा के और तड़फा के और भगाना है वहाँ से। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं किन शब्दों में अपने गुरुपा का शुक्राना करूं, वो भी बहुत कम है। जय गुरु जी महाराज, बस मेरे कष्ट ऐसे ही काटिए गुरुपा, अब किसी नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। मगर मुझे परसों से जब जब रात होती आ रही है गुरुपा, फिर से डर लग रहा है, क्योंकि कल एक मैसेज फिर था कि ये सर्दियाँ तुझ पर बहुत भारी होने वाली है गुरुपा, ऐसा मत कीजिए गुरुपा। बहुत सालों बाद ये 6 महीने या 4 महीने मतलब अच्छी तरह से गुजरे हैं मेरे गुरुपा, फिर से ये पहाड़ मत तोड़ो में हमारे ऊपर ऐसा परेशानी का। जय गुरु जी महाराज, ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बार बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अपना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल में शेयर कर रही हूँ। सर्वप्रथम गुरु जी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी के लिए है, जिन्होंने मुझ पर इतनी मेहरबानी की कि मेरे जीवन में सारे कर्म बंधन काट के चले गए और मुझे उन सारे कर्मों से और उन सारे कार्मिक रिलेशन से मुक्त कर दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने बहुत बार मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया है। हर बार कुछ न कुछ उपाय बता के और हर बार मंत्र जाप, सारे मंत्र जाप से मेरे घर की भी सुरक्षा की, मेरे घर के सदस्यों की सुरक्षा की, मेरे हस्बैंड मेरे पति की और रक्षा की, मेरे बच्चे की रक्षा की, करते आ रहे हमेशा कर रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हमारा हाथ पकड़ा। और गुरुजी बता रहे थे कि ये सारे मतलब कर्म होते हैं हमारे, जो कि हमें किसी ना किसी रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। गुरुजी हमारे कर्म इतने मतलब खराब थे, हमें पता नहीं कि क्या किया था पिछले जन्म में, क्या करके आए हैं जो हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। बीमारी और खुद के रिलेशन खराब होना, घर में पति पत्नी का और सब, बच्चे का पढ़ाई में ध्यान ना लगना, और खुद की तरक्की तो होती है सब, मतलब हाँ फाइनेंस तो है, लेकिन फाइनेंस देख के कोई किसी का खुश ना होना घर में, चाहे मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले हो, किसी का खुश ना होना, तो ये सब और खुश तो होंगे ही, बल्कि देख के और जलन करना और उसमें कैसे उनको नुकसान पहुँचे, क्या करने से उनको दुख तकलीफ होगा, ये सब मतलब चीज़ों से गुरुजी ने हमें मुझे मुक्त किया, मेरे परिवार को बचाया, सुरक्षित रखा। और साथ ही साथ
जो भी रिश्ते मेरे जीवन में अनवांटेड थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, बल्कि मुझे अपना फोकस कहीं और करना था। और मैं दूसरे लोगों के उनके काम पे उनके लिए मैं करती जा रही थी, जो कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, पति के लिए बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं था और टोटली टाइम वेस्ट था। मैं उनके लिए अपना 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 बोल के उन लोगों के लिए मैं करती रही आज तक। ना शुक्रे लोग हैं, होते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको गले कर के मर जाओ, लेकिन वो आपको एक थैंक यू तक नहीं बोलेंगे। तो फिर ऐसे ही गुरुजी ने हमें मुझे बताया कि तू बेवकूफ़ मत बन, जो रिश्ते तेरे लिए अच्छे नहीं है मैं उनको काट रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को निकाल रहा हूँ, और तू बस शुक्रिया अदा करती रहे और उन लोगों से बात ही मत कर। तो ऐसे हुआ मुझे जैसे पता चला कि मेरी जो खुद की सगी भाभी है, 3 साल हुआ उसकी शादी को, जब मैंने उनको शादी से पहले ही भैया को मैंने अपने पास रखा था 15 साल तक, 10 साल तक तो पास में रखा, मतलब आता जाता रहता था साइड के काम से। और मेरे घर में ही रहा, नौकरी भी किया, रहा भी यहीं पर। जैसे शादी के बाद भी उसका मन यही था कि शादी के बाद भी वो यहीं पर रहे, जो कि मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं रखूँगी शादी के बाद पति पत्नी को। तो फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को प्रेशर किया कि दबाव डाला उन पर कि उनको बोलो मुझे जैसे भी करके मुझे उनके घर में ही रहना है, मुझे बाहर रेंट पे नहीं रहना है। तो फिर इस चक्कर में मैंने थोड़ा सख्त बनी और उसको बोला नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा भी पति है, मेरा बच्चा है, मेरे घर के काम होते हैं, मेरी तबीयत खुद ही खराब है, इतना मैं कैसे करूँ एक फैमिली को ला के, नहीं हो सकता, तुम घर ले लो दूसरा। तो फिर पूरे खानदान मेरे दुश्मन बन गए। चलो जिसको दुश्मन बनना होगा वो अच्छा है कि दुश्मन बन गए, क्योंकि उन फालतू लोगों के लिए मैं कर के ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, जो कि मुझे मेरे गुरुजी को मंजूर नहीं था। जिन लोगों को कदर नहीं, उनको आसपास भटकना भी नहीं देना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे ये बात अच्छे से समझाई, दिखाई, और कौन तेरे लिए अच्छा है, कौन तेरा बुरा चाहता है, ये भी मुझे दिखाया, क्योंकि मैं ना हमसे कमज़ोर पड़ जाती थी। मेरे परिवार, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन करके मैं बहुत कमज़ोर पड़ी हूँ। मेरे पति भी ऐसे ही हैं, वो भी अपने परिवार के लिए करते अपना परिवार का नाम आते ही वो कमज़ोर पड़ जाते हैं एकदम, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, उसके लिए करना है। जबकि गुरुजी ने उस साइड से भी हमें बहुत रक्षा की, मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह सब बंद से आ रहा था ससुराल वालों की तरफ से, इतनी भयंकर ब्लैकमेलिंग में तो मतलब डर के मारे कांप उठ गया इतना कि जब गुरुजी ने बताया, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बस अपसेट थी, ये थी, और घर के काम में मन ना लगना, तबीयत खराब होना, सबकी जगह घर में तबीयत खराब हो जाना, घर में किसी से बात ना करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ परेशान हो गई थी। और जब समझ में कुछ नहीं आ रहा था और रिश्ते भी ऐसे खराब रहे, मैंने जब मना कर दिया सबको, इधर से जेठ की बेटी को लाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जेठानी जो है उसने मेरा सुसाइड किया है, जो वही अभी के बड़े जेठानी की वजह से उसने भी ऐसे जादू टोना करके ऐसा किया कि पता नहीं उसने सुसाइड कर दिया घर में। तो अभी सासू माँ जैसे बोल रहे थे कि उसकी बेटी को तुम लेके जाओ, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं उसको कैसे लाऊं, क्योंकि उसके पापा हैं, उसके दादी हैं, उसके जो बुआ है, वो भी उसकी माँ अपने पास रखूं, जबकि मेरी खुद की इतनी हेल्थ इश्यूज थी, हस्बैंड वाइफ में बनता नहीं था, मतलब वो लोग कभी बनने नहीं दिया। शादी के बाद से दहेज के लिए, दहेज से भी मतलब हम पति पत्नी कोई मिलने ही नहीं दिया ढंग से, दहेज के चक्कर में। तो बहुत सारे इशू थे, ऐसे कर करके फिर गुरुजी ने सबको एक एक करके रिश्ते मेरे ज़िंदगी से निकाल दिए। और उस टाइम मैं बहुत दुखी हो गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि गुरुजी ने क्या, मुझे उस टाइम पता नहीं था गुरुजी मेरे हाथ पकड़ चुके हैं। मुझे लग रहा था इस सब मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो रही हूँ, मैं सबसे दूर जा रही हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे उन लोगों से धीरे 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 करके उनकी असलियत दिखाई, और ऐसे दिखाई कि मैंने जब उनको निकाला तो एक पल में, एक सेकंड में ही उनको सारा ब्लॉक कर दिया। और जब मेरे हस्बैंड ने भी पूछा, मेरी इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने कि मैंने उनके मुंह पर बोला कि मुझे इन लोगों का दोबारा शक्ल नहीं दिखना। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आया कि बेटा वो लोग मारने क्रिया कर रहे हैं, बहुत बार मारे गए, मैं तुझे इतना बचा रहा हूँ, तू कब का चली गई होती इस दुनिया से,
मेरी कृपा से तो इधर है, हनुमान जी की कृपा से, काली माता की कृपा से तेरे ऊपर हमेशा बनी रही है, भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा तेरे ऊपर बनी रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था, मैंने बस आपका ही पकड़ा था पैर, भगवान के पैर पकड़ती थी, रोती थी भगवान के सामने, इतने साल में रोई हूँ, शादी के बाद से ही मेरा रोना शुरू हो गया था। बल्कि मैं किसी इंसान के सामने कभी नहीं रोई, चाहे वो इंसान मेरे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास हो, चाहे भाई हो, बहन हो, किसी के सामने मैं रोई नहीं अपना दुखड़ा लेके, चाहे मुझे खाने को मिले, पहनने को मिले, ना मिले, खाने को मिले, ना मिले, बस दूसरों के लिए जितना हो सका करती गई। और ये सब चीजें लोग नहीं देख रहे थे, ये सब चीजें भगवान देख रहे थे कि कौन किसके लिए कितना कर रहा है, कितना रह रहा है। तो फिर ऐसे हो गया। एक सेकंड। तो सॉरी, मेरा कॉल आ गया था, वो जरूरी था। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने इतनी कृपा मेरे ऊपर, इतनी कृपा बरसाई कि मुझे उन सब लोगों से दूर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था 2 साल पहले 2023 में कि मेरे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, कौन बच गया मेरे, एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है। मतलब सके माँ बाप भी मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, मेरे भाई, इसलिए क्योंकि मैं भाई को पास में नहीं रखना चाहती शादी के बाद, तो उनका मैं मन दुखी हो गया था। उन लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं, मैं किसी को कॉम्प्लेन करना नहीं चाहती। मेरे माँ बाप मेरे लिए हमेशा पूजनीय हैं, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे, वो देवता से कम नहीं। मेरे माँ बाप मुझे, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, सब भाई बहनों के लिए, घर के सारे सदस्यों के लिए, कि उनके तो उनको ब्लेम करना तो नर्क को जाना, सीधा रास्ता कट जाएगा। ऐसे मैं सॉरी गुरु जी, मैंने अगर कभी कई बार तो कर भी दी है कि माँ बाप के खिलाफ भी बात कर दी है, क्योंकि उस टाइम मुझे गुस्सा था, इतना गुस्सा था, क्योंकि ऐसे लगा था मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा, हमेशा मैं ही दूसरों को समझती रहूं, मुझे कब कोई समझेगा। तो ऐसे परिस्थिति में कभी तो मेरे माँ बाप को भी ऐसे मतलब दूसरों के सामने ऐसे बोल दिया था, चाहे किसी बहन के सामने या फिर फ्रेंड के सामने। बहन से तो इतना होता नहीं, मतलब कभी कभी, लेकिन फ्रेंड से जब बात करती, मन खोला, मतलब मन की सारी बातें करने के लिए तो बोल देती थी। तो उसके लिए मैं सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे उतना भी बोलने का हक नहीं, जो माँ बाप ने जन्म दिया, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने भूखे रह के मुझे खिलाया, जिन्होंने फटे कपड़े पहन के मुझे अच्छा नया कपड़ा पहना, उनके बारे में मुझे कुछ बोलने का हकदार मैं नहीं हूँ। सॉरी गुरु जी, इतना बड़ा पाप मुझे इतना ना समझ क्यों बना, जब मुझे इतना समझदार बनाया तो फिर एक्सीडेंट मेरे समझ में क्यों नहीं आई कि मुझे किसी के बारे में निंदा चुगली करने का हक ही नहीं है। ये भी समझा देते उस टाइम कभी लोग, लेकिन मैं हुई ना, एक जीवन में एक समय ऐसा आ गया जब मैं, मतलब जब माँ बाप भी खुद के मतलब ऐसे हो रहे थे कि जैसे भाई का ही समझो, उसका ही करो, तो फिर मैं बोलने के लिए मजबूर भी हो गई थी थोड़ी, कि वो लोग क्यों नहीं सोचते हैं, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा पति भी तो है, उनको भी तो शुगर है, वो भी तो एक बीमार आदमी है, मेरा बच्चा का पढ़ने में मन नहीं, इतना ब्लैक मैजिक, और वो भी मैं क्या बताऊँ। कई कई संगतों में, सत्संग मैंने शेयर किया है, घर में मैंने क्या क्या देखा है खुद अपने आंखों से, मेरा बच्चे ने क्या क्या देखा है। मेरे पति को तो मैंने अभी तक बताया नहीं, क्योंकि वो बिलीफ नहीं कर गया। वो तो गुरु जी को ही क्या बिलीव करेंगे, गुरु जी कोई बिलीव नहीं करते, क्या भूत प्रेत को बिलीव करेंगे, बोलेंगे मनगढ़ंत कहानी बोल रही है तू। तो फिर आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ब्लैक मैजिक से रक्षा की, इतनी बार मुझे मरने से बचाया, मेरे बच्चे को बचाया, मेरे पति के साथ रिश्ता मेरा ठीक किया। मेरे माँ बाप अब कभी नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने भाभी का असली रूप देख लिया, भाई का असली रूप देख दिया। शादी के 2 महीने बाद ही उनका असलियत उनको पता चल गया कि आज तक 10-15 साल से 18 साल से मैं जो बोल रही थी वो सही था, ना कि मेरा भाई जो उनको झूठ का आईना दिखा रहा था वो सही था। उनको जब अकल आई, उन्होंने खुद ही मुझे परमिशन दे दिया कि अब इस बदमाश को अपने घर में मत घुसाना। तो मेरे लिए वही पहले भी था, उनके आदेश से ही मैंने भाई को रखा था, उनके आदेश से ही मैंने भाई को निकाला। माँ बाप का आदेश तो मेरे लिए सर्वोपरि है, चाहे दुख हो। वो कर्म काटने का एक तरीका होता है, हमें कौन बताएगा तुम ये करो वो करो, माँ बाप ही बताएंगे।
तो वो जो भी बताते हैं इसलिए हमारे भलाई के लिए, क्योंकि मुझे मेरे भाई के साथ साथ कर्म कटना था, लेकिन गुरुजी ने बोला कि तेरा कर्म कट गया है बेटा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उन लोगों को घर में घुसाने की कोई जरूरत नहीं, उनको एक कप चाय भी नहीं पिलाना है। भाई का ब्लड प्रेशर स्टोन हुआ बोल के जैसे अनब्लॉक किया, तो वो घर में आए। जैसे ही घर में आए 2-4 बार में ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मेरे गले से मेरी मंगलसूत्र निकाला। फिर गुरुजी ने 4 बार मुझे बोला कि मंगलसूत्र चेक कर अपना। मुझे लग रहा था कोई हवा में कोई बोल रहा है मुझसे कि मंगलसूत्र चेक कर। मैंने कहा ऐसे कैसा कोई कभी हो सकता है कि मंगलसूत्र चेक कर, मंगलसूत्र चेक कर। मुझे ऐसे आवाज़ कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही थी मुझे। जब देखा मैं 4 दिन के बाद देखा तो हाँ, मंगलसूत्र मेरे छोटा सा मंगलसूत्र, मतलब जो काला वाला मोती वाला होता है, नहीं था। तब ऐसा हुआ कि गुरुजी ने दिखा दिया कि देख, तू जिसको घर में खाना परोस के जिसके साथ फिर से दोबारा रिश्ता मैंने बंद किया था, तूने शुरू कर दिया रिश्ता। और फिर देख, जिन लोगों को तू घर में बिठा के खाना खिला रही है, मैंने चाय पिलाने के लिए मना किया था और तू उनको खाना खिला रही है। तब सच में मैंने उनको बात नहीं मानी थी गुरुजी की। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, अब सब पूरे खानदान वाले मुझसे गुस्सा हो गए थे, मैंने भाई को घर से निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया बोल के। आप तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि मैं उसको, मतलब फिर मुझे तो लगा था सब खुश होंगे कि मैंने भाई भाभी को फिर घर में एंट्री दे दी, क्योंकि उसकी शादी के 3 साल तक ब्लॉक करके रखा था मैंने। और उसके जब ब्लड का स्टोन होगा बोल के भाभी ने दूसरे भाभी को फ़ोन किया, तो मैंने उसको अनब्लॉक करके फिर घर में आने दिया ऑपरेशन के बाद। तो गुरुजी का तुरंत आ गया कि जिस आदमी को घर में बिठा के 1 कप चाय नहीं पिलाना, उसको बोला कि तू घर में खाना खिला रही है। तुरंत आ गया मैसेज, तुरंत। और फिर मैंने गुरुजी से बहुत बहुत सॉरी बोला, और फिर तुरंत तो सॉरी बोला। और फिर 2-3 बार मुझे लग गया उसको स्टडी करने के लिए, कि क्योंकि गुरुजी तो बोलते हैं, लेकिन हम है ना बेवकूफ़, एक बार में तो हमें समझ में नहीं आता, 2-4 बार देखने से समझ में आता है। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि उसने अपना एक क्लिप छोड़ा था, क्लचर हमारे घर में, जो कि गुरुजी ने बोला था देख तेरी भाभी ने तेरे घर में कुछ छोड़ा है, क्लिप क्लचर छोड़ा है। ये भी सुना दिया कि क्लचर छोड़ा है, और सच में उसने क्लचर छोड़ दिया था। और मेरा बहुत सारे रबर बैंड ये वो सब ले गई थी, और वो गले का मंगलसूत्र वो भी ले गई थी, मतलब बेड के पास सो रही, मेरे पास जो सोती थी उस भाभी ले गई थी रात को कभी निकाल के, वो भी अमावस्या के दिन। तो गुरुजी ने मुझे ये सब दिखाया और बोला कि वो एनर्जी एक्सचेंज ऐसे कुछ कर रही है, ताकि उसका जो बुरा है वो मेरे तरफ आए और मेरा अच्छा उसका तरफ जाए बोल के वो जलती है तुझसे। ये सारा गुरुजी ने मुझे दिखाया था। तो गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचा के रखिए, दूर रखिए। और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी शकल तक देखूं, लेकिन अभी छोटे भाई का शादी है तो मुझे शकल देखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी आप मुझे बचा लेना। अरदास करती हूँ मैं आपसे कि मुझे, मेरे पति को और मेरे बच्चे को डायन से दूर ही रखना, जिससे आमना सामना ना हो, कोई बातचीत ना हो, कुछ भी उससे लेना देना, कुछ भी एक स्माइल भी लेना देना हो, मुझे कुछ मतलब ही ना हो। और अगर हो सके तो वो शादी में ही ना आए, ऐसे लग रहा है मुझे, ना आए तो बहुत ही अच्छा। तो गुरुजी आप देख लेना और बचा लेना। गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, सब पर हमेशा बनी रहे। यही पैगाम मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, सबको भक्ति की शक्ति दे, सबको अच्छी सेहत दे, सबके बच्चों के करियर को और पढ़ाई को गुरुजी ब्लेस करे, सबके घर में धन संपत्ति के भंडार भरे रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, और सबके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दें, और सबके घर में अच्छा रिलेशन अच्छा रहे पति पत्नी का। यही मैं अरदास करूँगी। आज के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।